माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की विनोद तावडे चांगले ग्रस्त आहेत, त्यांच्यावरती आरोप जे आहेत ते सिद्ध झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावरती काही बोलणार नाही म्हणून. नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत, खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात. त्यामुळे अशा याच्यात मी असूच शकत नाही, त्यांना माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद करतो. शिवसेना ने कहा है कि बहुजन नेता को खत्म करने की तरह से प्लॉट किया गया था. मैं कल वहां नाला सोपारा जाने वाला हूं, ये किसी को पता नहीं था क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया कैसे चल रहा है, उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे चाय पे आ जाओ. अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे ऐसा मानकर मैं वहां चला गया. इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं. और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया क्योंकि वो हार रहे हैं और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है. ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी के नेताओं ने टिप दी थी. झूठ बोल रहे हैं. कुछ मालूम था और गृह मंत्री ने पूरा किया होगा, इस तरह से संजय राउत का इशारा था. पूरा गलत है, पूरा झूठ है. मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ. जो तय हुआ 2 मिनट पहले तय हुआ, ये तो वहाँ कल थे, देख रहे थे. तो मुझे मतलब मेरा आना हुआ बहुत अचानक हुआ कि निकल बोले आ जाओ चाय के लिए. मुझे लगा 10-12 लोग हैं तो मैं अंदर गया और मैंने वहाँ क्या बोला ये रेकॉर्डेड भी आहे सब जगह, तो कोई दिक्कत नाही. तुम्ही म्हणतात की सुप्रिया सुळेने तुमच्यावरती 5 कोटींचे आरोप लावले. त्यात सुप्रिया सुळेंवरती काल रात्री तुमचे प्रवक्ते असलेले सुधांशू त्रिवेदींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संदर्भात या सगळ्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर या सगळ्या निवडणुकीमध्ये झालेला आहे त्या पद्धतीचा आरोप केला आहे. ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल्स होतात. नाना पटोले, सुप्रिया सुळे यांचे एक फॉर्मर IPS ऑफिसर आहेत रवींद्र पाटील, त्यांनी देखील या सगळ्या संदर्भातचे आरोप लावले. मला असं वाटतं की ठोस माहिती अधिकृत मिळाल्याशिवाय सुधांशु त्रिवेदी कधीच पत्रकार परिषद करत नाही. हा तो विनोद तावड़े उस आरोप का जवाब दे रहे थे जो संजय राउत ने लगाया कि किसी मंत्री का काम हो सकता है. उन्होंने कहा इस तरह की कोई राजनीतिक साजिश मेरे खिलाफ नहीं हुई है और ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं. बहरहाल करहल चलते हैं. हमारे साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं. अजय, करहल बहुत हॉट सीट रही. हमने देखा कि लगातार अखिलेश यादव पहुंचते रहे, योगी आदित्यनाथ हर सीट पर पहुंचे, 9 की 9 सीटों पर, और लेटर बम भी यहां पर छोड़ा गया लास्ट मोमेंट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से. अभी फिर से शिकायतें आ रही कि जाने नहीं दे रहे. यही चल रहा है. बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों का ये उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल हो, सपा के नेताओं के हैंडल हो, अखिलेश यादव का हैंडल हो, लगातार दावे अलग अलग किए जा रहे हैं. करहल के बूथ पर हम मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ की, कैसे बूथ पर वोट देने के लिए तमाम जो ये लोग पहुंच रहे हैं, कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. और देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, देखिए सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, सीट सेंसिटिव है, तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे समझते हैं क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को देखकर वो वोट करें. क्या मुद्दे हैं जी, बताइए आप क्या मुद्दे. सब ठीक है भैया. अच्छा, किन मुद्दों को देखकर वोट कर रहे हैं आप बताएं, क्या मुद्दे हैं चुनावों में वोट देने से पहले, किन मुद्दों को देखते हैं. सुरक्षा. आप बताएं सर, क्या मुद्दे करहल की जनता किन मुद्दों को देख रही है, वोट देने आ रही है, क्या मुद्दे ध्यान में. देखिए, करहल में मूल मुद्दा जो है सुरक्षा का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत गुंडाई यहाँ हुई है. अपराधी थाने चलाते थे और जो गरीब व्यक्ति था उसकी FIR लिखी जाती थी. तो जो लोग पीड़ित हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो सुरक्षा का मुद्दा है उसके आधार पर वोटिंग कर रहे हैं. वोटिंग करने आए. आप बताएं युवाओं के मुद्दे क्या हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या युवाओं में चर्चे हैं. युवाओं के मुद्दे ये सब लोग अब परिवारवाद के खिलाफ हम लोग वोट करने जा रहे हैं और यहाँ जीरो टॉलरेंस पे योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. अपराधी सारे जेल में हैं और जीरो टॉलरेंस पे और परिवारवाद के खिलाफ हम लोग वोट करते हैं. परिवारवाद के खिलाफ वोट देने की एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं. जरा सुरक्षा इंतजाम देखिए यहाँ पे किस तरीके से सुचारू तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं. आप बताएं क्या मुद्दे हैं, करहल की जनता इस बार किन मुद्दों को देख के प्राथमिकता दे रही है. हमें लगता है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ये कहती रहती थी कि हम यादवों को टिकट नहीं देते. अब की बार उनके मान पक्ष को टिकट दी. हमें लगता है करहल की जनता अपने मान पक्ष का ध्यान रखेगी और मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करेगी. देखिए तो एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर भी निकलती करहल से दिखाई दे रही है. काफी मजबूत गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन एक तरफा तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर अपने मुद्दों की जब राय रख रहे हैं तो तस्वीरें दिख रही. देखेंगे आप यहाँ पर चुनाव आयोग से लेकर अलग अलग विभागों से जो अधिकारी हैं पहुंचे हुए, क्या व्यवस्था चल रही है सर, चुनाव की प्रक्रिया ठीक है.
हाँ बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। दावे और आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट देने से पुलिस लगाकर रोका जा रहा है, ऐसा कुछ आपके पास भी शिकायत है? नहीं, शिकायतें हैं लेकिन वो फर्जी हैं। अभी इसी बूथ की मेरे को बताया गया था यहाँ पर डंपिंग हो रही है, लेकिन तुरंत में यहाँ है, यहाँ कोई डंपिंग नहीं है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। तो करहल की सीट जो कि अखिलेश यादव की सीट रही, अब वहां पर वोटिंग हो रही है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखरुल साहब, जरा आपके पास पहले आते हुए, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं करहल की, वहां पर वोटिंग हो रही है, लोग अपने अपने मुद्दों के साथ हैं, लेकिन ये 9 सीटों का गणित आपके लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि हमने देखा है कि ये एक तरह की एक प्रेस्टीज वॉर हो गई है अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ की। देखिए, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हम बिहार भारत के माध्यम से चुनाव आयोग से इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जहां लगातार समाजवादी पार्टी सीटों पे पुलिस द्वारा रोके जाने का या मतदान में गड़बड़ी की शिकायतें कर रहे हैं, उसका संज्ञान ले। देखिए, चुनाव समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक मुद्दों पे लड़ा, हमने जोड़ने के नारे पे लड़ा है, दूसरी तरफ बांटने के नारे पे लड़ा गया चुनाव में। इन चुनाव में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भाजपा के पास थी, 1 आरएलडी के पास थी, 1 संजय निषाद जी के पास थी। अब 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सकारात्मक मुद्दे उठाए, हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, हमने किसी को बांटने की बात नहीं की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे, पीडीएफ के अपने नारे पे, कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव में जितनी धांधली कर ले, चाहे जितना शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर ले, लेकिन उसके बाद भी जब जनता का मन बन जाता है तो इन सब छोटी मोटी बाधाओं के बाद भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। ठीक है फखरुल जी, वापस लौटेंगे आपके पास। मैं करहल की ही बात करूंगी। रामकुमार पाल राजनीतिक विश्लेषक में हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। रामकुमार जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि करहल की सीट पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में अखिलेश यादव के नाम पे समाजवादी पार्टी ने निकाल ली थी? अभी जो लोग कह रहे हैं सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों ने देख लिया 2 साल में क्या हालात रहे अखिलेश यादव को चुनने के बाद, इसलिए क्या बदलाव का मूड है करहल समेत जहां पर समाजवादी पार्टी रही है उन जगहों पर लोगों का? नमस्कार। अभी आपने जमीनी हकीकत सुनाया, लोगों की सुनाया। वो लोग बदलाव चाहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा पहले प्रदान नहीं की होगी, उस हिसाब से आज लोगों के मन की बात आपने स्वयं दिखाई है और लोग ही मतदान करते हैं। इनकी किसी के आह्वान से कुछ होता नहीं है। और पहले सुरक्षा क्या थी, आज सुरक्षा क्या थी, पहले कानून की दशा की हालत क्या थी, आज क्या दशा है, ये तो जग जाहिर है, दिख ही रहा है। और चुनाव हार जीत होता है, जीत अभी बीजेपी की होगी ऐसी योगी जी मेहनत कर रहे हैं, काफी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो सपा खाली पुलिस पे सवाल उठाती है, आखिर पुलिस प्रशासन ही तो है जो लाइनों में परिचय पत्र चेक करती है, और पुलिस का विरोध क्यों कर रहे हैं? पुलिस एक सहयोगी है, बूथ के अंदर 4 से 5 लाख होते हैं, लोग होते हैं, और वो लोग अपना चेहरा देखकर ही तो पहचानेंगे। और ये लोग कहते हैं बुर्का नहीं दिखाओ, चेहरा मत दिखाओ, कार्यकर्ता से पूछो। आपने ये बड़ी बात का जिक्र कर दिया है, आपने बड़ी बात का जिक्र कर दिया पाल साहब। फखरुल जी के पास चलते हैं। फखरुल जी, बुर्के को लेकर बड़ी चर्चा हुई, अचानक से एक दिन पहले लेटर भेजा गया। क्या लेटर इसलिए था कि अचानक से एक दिन पहले आप चाह रहे थे कि पक्के रहे वोट? क्या वजह रही? पहले ही भेज देते अगर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजना था तो। पाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं जो कल आए हैं उसको पढ़ लेते तो अच्छा था। घूंघट और बुर्के की बात आपने कहा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, और अधिकार है तो आप चुनाव आयोग से कहलवाइए। यहाँ बैठ के बेवजह की कानून चुनाव आयोग ने तो जवाब दे दिया है ना फखरुल साहब, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उस चिट्ठी का। नहीं, तो पाल साहब को ये पता होना चाहिए ना कि पुलिस नहीं चेक कर सकती। पाल साहब को नहीं पता, उनको बता रहे। फिर आपने कानून व्यवस्था की बात की। अनुप्रिया पटेल जी कल गई थी मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, वो सबने देखा है। ये समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने से नहीं, ये तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, क्या कहा मुकदमा नहीं लिखा गया, उसकी एक बेटी को उठा के ले जा रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक बूथ पे आपने 4 लोगों मतलब आप ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के मुद्दे पर वोट डालने गए हैं, लोग ही गलत कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें करहल में अपराध से मुक्ति चाहिए। लोग गलत बोल रहे हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। अरे आप अपने कैमरामैन और पत्रकार अजय से कहिए दूसरे बूथ पे चले जाए। एक बूथ पे गए, किसी और बूथ पे चले जाए करहल के, पता चल जाएगा। किसी 4 लोगों से पूछ लेने से आप पूरे करहल का मूड थोड़ी। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं करहल का मूड एकदम ठीक था, तो ऐसा क्या लगा अखिलेश यादव को? तो लोकसभा में आपकी पार्टी को अच्छा एक बूस्ट मिला, तो सबसे कठिन चुनाव क्यों ये हो गया, जरा ये भी बता दीजिए।
समाजवादी पार्टी के लिए कठिन नहीं है, कठिन उन लोगों के लिए जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कठिन उन लोगों के लिए जिनको अपने मुद्दे नहीं गिना पाए। 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश लेकिन की उन्होंने सरकार तो नहीं 10 साल लिखा की कठिन, आपने लिखा, आपके अध्यक्ष ने लिखा कि कठिन चुनाव है अब तक का, आजादी के बाद का अब नहीं, तक का। कठिन चुनाव इसलिए है क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, हमें तो शासन प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है चुनाव। कहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कहां मुद्दे हैं, कहां आपने कहा कि आपने 7 सालों में क्या काम किया, 10 सालों में क्या काम किया? आप तो कटोगे बटोगे जैसे नारों पे लड़ रहे हैं इस चुनाव। ठीक है, नारे तो आपके नेता ने भी बहुत से दिए हैं फखरुल साहब, और उस नारे को देखते हुए ही दिए। आपने भी तो कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो अब ये देखना है कि नारा कौन सा चलेगा। अब तो मैंडेट का समय आ गया, अब तो नारे बहुत दे दिए गए। धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय जी, यूपी कहूं, महाराष्ट्र कहूं, झारखंड कहूं, सब जगह आप लोगों के लिए एक बड़ा दाव है। झारखंड में आप उम्मीद कर रहे हैं आप वापस आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टियां टूटी, नई पार्टियां बनी, लेकिन उसका फायदा आप लोगों को मिले। क्या आपका गणित कह रहा है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम किसी गणित में नहीं पड़ते, हम जनता के कदमों में सर झुका करके, आज चुनाव की वोटिंग चल रही है, हम जहां जनता से अपील करते हैं कि घरों से निकले और मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। राष्ट्र और महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में खास करके जो हुआ, और जो